आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा एस्ट्रोलॉजी थ्रू शास्त्रास, जिसमें हम शास्त्रों के आधार पर सटीक नियमों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल उसी स्वरूप और प्रभाव में जैसे उनकी व्याख्या की गई है। इस प्रयास से न सिर्फ आप सबको ज्योतिष के सही नियमों को समझने का अवसर मिलेगा, बल्कि कई गलत नियमों से भी आप दूर रह पाएंगे। आज इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के साथ बाकी ग्रहों के योग की। पुराणों की दृष्टि से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बाद इस जगत में ज्योतिष के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी महामुनि देवर्षि नारद हैं, जिन्हें यह ज्ञान सीधा ब्रह्मदेव से प्राप्त हुआ है। ज्योतिष शास्त्रों में संहिता खंड का एक प्रमुख ग्रंथ नारद संहिता उन्हीं महामुनि नारद की अध्यक्षता में रचित है। इस ग्रंथ में चंद्रमा के बाकी ग्रहों से युति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण व्याख्या आती है, जिसका वर्णन वैसे तो मुहूर्त की दृष्टि से किया गया है, पर यह होरा यानी जन्म कुंडली पर भी लागू होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, शशांके ग्रह संयुक्ते दोषः सग्रह संज्ञकः सूर्येण संयुते चंद्रे दारिद्र्यं भवति ध्रुवम कुजेन मरणं व्याधि सौम्येन त्वनपत्यता दौर्भाग्यं गुरुणा युक्ते सापतन्यं भार्गवेण तु प्रव्रज्या सूर्यपुत्रेण राहुणा कलः सदा केतुना संयुते चंद्रे नित्यं कष्टं दरिद्रता। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ सर्वप्रथम कहा गया है शशांके ग्रह संयुक्ते दोषः सग्रह संज्ञकः। इसका अर्थ है कि चंद्रमा का किसी भी अन्य ग्रह के साथ होना सग्रह नाम का दोष उत्पन्न करता है। सग्रह का अर्थ होता है किसी और ग्रह के साथ होना, यानी चंद्रमा का किसी भी ग्रह के साथ होना एक शुभ योग की श्रेणी में नहीं आता है। इसके आगे नारद कहते हैं, सूर्येण संयुते चंद्रे दारिद्र्यं भवति ध्रुवम, अर्थात जब चंद्रमा सूर्य के साथ होता है तो अखंड दरिद्रता या अनएंडिंग पॉवर्टी का योग बनता है। चंद्र का सूर्य के साथ होना अशुभ है, क्योंकि यह अमावस्या योग भी है, जिसका बहुत चर्चित प्रभाव है कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्या का योग होगा, या अगर जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की अवस्था अच्छी भी है तो भी कई बार धन की हानि होगी। कुजेन मरणम व्याधि सौम्येन त्वनपत्यता, अर्थात मंगल के साथ चंद्र का योग मृत्यु, रोग या व्याधि का सूचक है, और बुध के साथ चंद्र का योग संतान की हानि करता है। यहाँ यह बात भी विचार करने की है कि चंद्रमा का बुध के साथ योग मन की शांति और स्थिरता की भी हानि करता है, जैसा कि कई बार देखा जाता है। दौर्भाग्यं गुरुणा युक्ते सापतन्यम भार्गवेण तु, अर्थात बृहस्पति के साथ चंद्र का योग दुर्भाग्य का कारक होता है, और ऐसे व्यक्ति को आसानी से सफलता नहीं मिलती, या ये कहें कि किसी भी शुभ प्रभाव में बाधा अवश्य आती है। कई लोग बृहस्पति और चंद्रमा के योग को शुभ कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टि से बृहस्पति का मूल त्रिकोण चंद्रमा की कर्क राशि के साथ षडाष्टक संबंध बनाता है, जिसकी वजह से उनके आपसी प्रभाव शुभ नहीं होते। इसके अलावा पुराणों की दृष्टि से चंद्रमा के बृहस्पति की पत्नी तारा से संबंध की वजह से इन ग्रहों का आपसी मतभेद स्पष्ट है। शास्त्रों में जब गजकेसरी योग की व्याख्या आती है तो भी ये योग बृहस्पति और चंद्रमा के केंद्र में होने की बात कहता है, उनकी युति की नहीं, जैसा कि अक्सर समझाया जाता है। नारद आगे कहते हैं कि शुक्र और चंद्र का योग वैवाहिक जीवन में कलह और विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संबंध की वजह से समस्या को इंगित करता है। प्रव्रज्या सूर्यपुत्रेण राहुणा कलह सदा, सूर्यपुत्र शनि के साथ चंद्र का योग प्रवास या वैराग्य का योग बनाता है, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं होता, उन्हें अक्सर कहीं भी स्थिरता नहीं मिलती, या ऐसा कहें कि जीवन में जिस भी तरह की घटनाएं होती हैं वो संसार से मोह भंग करती हैं। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से मोह भंग हो जाना, दुखी होकर अलगाव का अनुभव करना इस योग का प्रमुख प्रभाव है। राहु के साथ चंद्रमा का योग कलह यानी हर समय किसी समस्या, विवाद, संदेह और परेशानी का सूचक है। जीवन में ऐसी परिस्थिति बार बार उत्पन्न होती है जिसमें व्यक्ति को बार बार अत्यंत तनाव, संघर्ष, विवाद और झगड़ों का अनुभव करना पड़ता है। केतुना संयुते चंद्रे नित्यं कष्टं दरिद्रता, अर्थात केतु के साथ चंद्र का योग कष्ट और दरिद्रता का कारक होता है, और व्यक्ति को सांसारिक रूप से कई जगह हानि होती है। जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब व्यक्ति को अत्यंत कष्ट और पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है, फिर चाहे वो पीड़ा शारीरिक हो या मानसिक। इसके अलावा कई बार जीवन के ऐसे प्रसंग भी होंगे जब दरिद्रता का भी अनुभव हो। अगर संक्षेप में कहें तो ग्रहों के चंद्रमा से योग का प्रभाव कुछ इस प्रकार है। यहाँ ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन योगों का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं तो आपको भी दरिद्रता या इतनी ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
अगर ग्रहों की अवस्था शुभ है तो आपको निश्चित ही शुभ प्रभाव भी मिलेंगे, पर इन योगों की वजह से जीवन में कभी ना कभी ऐसे प्रसंग आ सकते हैं जब आपको इन प्रभावों का अनुभव करना पड़े। ये जन्म कुंडली का बल और ग्रहों की अवस्था बताएंगे कि इस योग का प्रभाव प्रबल और जीवन भर होगा या फिर अल्पकालीन और कम प्रभाव वाला होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसके आधार पे मैं आगे भी इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा।